हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में, क्योंकि आज है 9 फरवरी 2022 और अभी तक यूपी बीएड का जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है। हर वर्ष 1 फरवरी को ही जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता था। इस बार लेट हुआ है। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे कि इस बार का यानी कि 2022 का ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, इसका एग्ज़ाम किस मंथ में होगा, एज कितनी मांगी जाती है बीएड करने के लिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, फॉर्म फीस क्या होती है, सभी कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं फॉर्म भरने में, बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए, और क्या 2022 में बीएड 1 साल का होगा। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिनका जैसे 50% ग्रेजुएशन में नहीं है, क्योंकि इसमें बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन में आपका 50% होना ज़रूरी है, तो जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो वो बीएड कैसे करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 1 वर्ष का जो बीएड होने वाला है, क्या उसका सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो किसका चेंज होगा, एंट्रेंस का या बीएड का, यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाता है उसका चेंज होगा या इसका। सारी जानकारी यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मैं देने वाला हूं बीएड 2022 की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल पे जो है 2022 के लिए जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं एग्जाम के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 1:45 पे जीके प्लस करंट अफेयर की, और 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस होती हैं। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्स ख़रीदने में कोई परेशानी आ रही है। तो ये देख सकते हैं हमारा क्रैश कोर्स है। काफ़ी बच्चे इसे परचेज भी कर लिए हैं 1 महीने पहले ही है, और अपनी वो बेहतरीन तैयारी भी कर चुके हैं 1 महीने में ही। काफ़ी अच्छी तैयारी उनकी भी हो गई है। तो आप लोग भी परचेज करिए और बेहतरीन तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको भी 10,000 सीट में 1 सीट अपनी पक्की करनी है तो क्रैश कोर्स परचेज करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग उस लिंक के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मटेरियल मिलेगा, सभी विषयों के आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न और 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये क्रैश कोर्स सभी वर्गों के लिए है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो है टोटल क्वेश्चन दे दिए गया है 4000 लगातार, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स जैसे वर्णमाला है तो वर्णमाला के 30 से 35 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके हो गए, संधि है संधि को हो गया, समास हो गया समास के हो गए। तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स है, परचेज करिए और बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अभी से। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है। देखिए, हर वर्ष जो है 1 फरवरी को यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाता था, और सेकेंड वीक में इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाता था। और इस बार आज 9 फरवरी हो गई है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो अब यही आप लोग मान के चलिए कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च भी जा सकता है, मार्च स्टार्टिंग, ठीक है। अगर ये मान के चलिए फरवरी के 3rd वीक में अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 10 दिन बाद इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 10 दिन बाद, जैसे हर वर्ष 1 तारीख को आ जाता था, और कभी 12 से स्टार्ट होता था तो कभी 18 फरवरी से स्टार्ट होता, तो ऐसे ही 10-12 दिन का समय उसमें लगता था। तो यही मान के चलिए कि आपका जो अब फॉर्म है वो मार्च से ही भरा जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी तो 2021 वालों का ही जो है क्लियर नहीं हुआ है, उनका फ़ीस वगैरह अभी भी बाकी है काउंसलिंग का, उन लोगों का अभी भी रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो यही मान के चलिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च में ही आएगा। और मार्च में जैसे जो है फॉर्म वगैरह भर जाता है तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम जो है किस महीने में होगा। तो हर वर्ष जैसे फरवरी में इसका जो है आ जाता था, तो अप्रैल या मई में इसका एग्ज़ाम कराया जाता था। तो यही मान के चलिए कि आपका जून जाएगा, जून जाएगा आपका एग्ज़ाम इस बार का। जून से पहले तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर कोविड वगैरह रहता है तो वही फिर आपका जाएगा फिर अगस्त। जैसे 2 वर्ष से अगस्त में ही आपका जो है एग्ज़ाम हो रहा है,
तो इस बार जैसे कोविड नहीं रहता है तो आपका जून तक में 100% एग्ज़ाम होगा। जुलाई में आपकी जो है काउंसलिंग वगैरह होके एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। देखिए इसमें आयु सीमा जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ बिल्कुल। और चैनल से आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिनिमम एज इसमें जो है 15 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज इसमें नहीं रखी गई है। तो मिनिमम आपकी जो है इसमें 15 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एज के बारे में आपका क्लियर हो गया डाउट। योग्यता क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए, इसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, 50%। और जो लोग जैसे इस बार ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो वो लोग भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाद में एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद आपका भी जो है ग्रेजुएशन का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग कराते समय आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आएगा तो आपके जो है काउंसलिंग एडमिशन नहीं होगा। तो अपेयरिंग में भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो वो लोग जो है पीजी के बेस से कर सकते हैं। अभी मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। फॉर्म फीस इसमें जो है कैटेगरी वाइज होती है और जो कि सभी में होती है। तो इसमें देखिए जनरल ओबीसी की हम बात करें, इसको मैं गैप किए दे रहा हूँ। जैसे जनरल और ओबीसी की बात करूँ मैं, तो जनरल ओबीसी की जो इसमें फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 1500 रुपये। और SC ST की जो इसमें फ़ीस रखी गई है वो 750 रखी गई है फ़ीस। ओके, बाकी अलग से चार्जेस लगते हैं। जैसे 10 तारीख लास्ट डेट है और 2 से 3 दिन और जो है समय दिया जाता है तो उसका अलग चार्ज लगता है। तो समय से पहले ही आपको भर देना है फॉर्म जैसे ही आता है। उसके बाद फॉर्म फीस मैंने आपको बता ही दिया। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने में। डॉक्यूमेंट्स आपका 10th का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का, जैसे आपका अपेयरिंग में जो है फॉर्म भरना है आपको तो आपको सेकेंड ईयर की मार्कशीट लगाना है। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट है तो एक ही मार्कशीट में आपका 3 साल का होगा तो उसको आपको जो है अपलोड करना पड़ेगा। तीनों को अपलोड करना पड़ेगा, मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और जो आप लोग जो है उसमें अपलोड करिएगा, सेकेंड ईयर की अपलोड करिएगा। जैसे आपका अपेयरिंग है, अपेयरिंग में जैसे आप फॉर्म भरना चाहते हैं, फ़ोटो वगैरह नॉर्मल चीज़ें इसमें लगती हैं, कुछ भी आपको बाहर से बनवाना नहीं पड़ेगा, सब चीज़ें आपके पास मौजूद रहेगी। ठीक है, उसके बाद बीएड करने के लिए कितने परसेंटेज होने चाहिए मैंने आपको बता ही दिया। 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर 50% नहीं है तो अगर आपके पास पीजी है, MA MSc MCOM वगैरह किए हैं तो उसमें आपका 50% होना चाहिए, तभी आप लोग बीएड कर सकते हैं। क्या 2022 में बीएड 1 साल का होगा? जी हाँ, 1 साल का बीएड आपका हो सकता है। वो किन के लिए है? केवल पीजी वालों के लिए है, यानी कि जो लोग जैसे MA MSc MCOM किए हैं तो वो केवल उनके ही लिए होगा। और यूजी के बेस से 2 ईयर का ही बीएड होगा। समझ में आ गई बात? तो जो लोग जैसे ग्रेजुएशन किए हैं तो उनका 2 साल का होगा और जो लोग पीजी किए हैं तो उनका जो है आप 1 साल का होगा। और ये प्रस्ताव भेज दिया गया है, अभी क्लियर भी नहीं है, तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 1 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। सारा डाउट आपका उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। जिनका 50% नहीं है तो वो क्या करें, कैसे करें बीएड? पीजी में आपका होना चाहिए। 1 वर्ष का सिलेबस क्या रहेगा? देखिए 1 वर्ष का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एंट्रेंस का सिलेबस कुछ भी नहीं चेंज होगा। एंट्रेंस का सबका वही सेम रहेगा, चाहे आपका यूजी के बेस से हो चाहे पीजी के बेस से हो, एंट्रेंस का सिलेबस आपका सेम रहेगा। इसमें जो आपका सिलेबस चेंज होगा वो जो है जब आप लोग बीएड में एडमिशन ले लेंगे, बीएड का सिलेबस उसमें चेंज होगा, क्योंकि 1 साल का है तो उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें जो है आपका सिलेबस थोड़ा कम किया जाएगा। और काफ़ी सारे लोग कमेंट किया करते हैं कि फ़ीस के बारे में, 1 साल की फ़ीस कितनी होगी? यही मान के चलिए कि 60,000 मैक्सिमम फ़ीस लग सकती है, 60 से 70,000 फ़ीस लग सकती है, क्योंकि जो 2016 से पहले 1 साल का बीएड होता था उसमें ये इतना ही खर्चा आता था। अब देखिए इस बार का रूल क्या है, कितनी फ़ीस होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस चैनल से आपको जुड़े रहना है। ओके, इसके बावजूद कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही इसका जो है नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। वो जो है अपडेट आपको कैसे मिलेगी, बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा आप लोग। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो लोग
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए होंगे और उनका दोनों में जो है 50% होगा, तो आप लोग ग्रेजुएशन के बेस से ही डालिएगा, ठीक है। पीजी के बेस से आप लोग मत डालिएगा, क्योंकि कुछ तो फ़ायदा होगा नहीं। जिनका जैसे अपेयरिंग में है, जो लोग अभी पीजी कर रहे हैं, तो वो लोग मत डालिएगा, वो जो है यूजी के बेस से ही डालिएगा, क्योंकि यूजी वालों का कंप्लीट रहता है और पीजी वालों का रिज़ल्ट जल्दी आ नहीं पाता है, तो फिर वो जो है काउंसलिंग वगैरह में फिर दिक्कत होती है, क्योंकि विदाउट रिज़ल्ट के बिना आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाता है, काउंसलिंग नहीं हो पाती है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अपेयरिंग में आप लोग डाल सकते हैं। थैंक यू।